हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह के समान है। मतलब हमें एक संख्या समूह पहले से ही दे रखा है, ये वाला 8, 56, 72। इस संख्या समूह के समान होनी चाहिए संख्या, उसे हमें पता करना है। इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प इस समूह के समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको इसकी जानकारी नहीं है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसको हल करना है। 8, 56, 72 दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस संख्या समूह को अगर मैं पता लगाऊंगा, 8 से 56 हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 सत्ते 56, मतलब गुने 8 7 हो रहा है। 8 का गुने 7 56। और 8 से अगर मैं 72 को बनाऊं तो कितना होता है? 8 गुने 9 72। ठीक है, 8, 56, 72 का समूह है हमारा। इसी समूह के समान होना चाहिए, उसे पता करना है। तो 8 सत्ते 56, 8 निम 72, इसी तरीके से होना चाहिए। पहले वाली जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई 7 से, और पहले वाली संख्या है उसी का मल्टीप्लाई 9 से। ठीक है, क्लियर। अब मैं पहले को पता करूंगा। सबसे पहले को पता करूंगा। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? 7 से। तो 5 सत्ते 35 होता है। तो यहाँ बीच में 35 आना चाहिए। 30 दे रखा है भाई। 8 का मल्टीप्लाई 7 से किया 56, दूसरी संख्या मिली 7 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 5 सत्ते यहाँ 35 मिलना चाहिए था, 30 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 सत्ते 42 होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 निम्मा 54 होता है, 54 दे रखा है। बी ऑप्शन सही हो गया। देखिए हमारे पास संख्या कितनी है? 6 है, 42 है और 54 है। पहला मल्टीप्लाई 7 से करना है ऐसे, तो 6 सत्ते 42 होता है, बिल्कुल सही। फिर मल्टीप्लाई 9 से करना है ऐसे, तो 6 निम 54 होता है, बिल्कुल सही। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? प्रश्न का सही आंसर। इसको चेक करें। 3 सत्ते 21 होता है लेकिन 15 दे रखा है, गलत। 7 सत्ते 49 होता है लेकिन 56 दे रखा है, ये भी गलत। तो हमको एक समूह पहले से दिया गया था, सबसे पहले हमने उस समूह का पता लगाया। ठीक है, क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन से हमने आंसर पता कर लिया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि EARTH शब्द को QPMZS के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में हर्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है EARTH, इसका कोड दे रखा है हमें ये। तो इसका कोड हमें दे रखा है ए, मतलब ई को क्या लिखा गया है? क्यू, ए को लिखा गया है पी, आर को लिखा गया है एम, टी को लिखा गया है जेड, और एच को क्या लिखा गया है? एस। यही तो लिखा गया है। इसका कोड हमें ये दे रखा है, सीधा सीधा लिख दिया। अब इसका कोड हमें बताना है, HEART। अब देखिए एच का कोड क्या आएगा? यहाँ पर एच का कोड क्या है? एस, तो यहाँ पर भी एच का कोड एस रहेगा। ई का कोड यहाँ पर क्यू है तो ई का कोड यहाँ पर भी क्यू रहेगा। ए का कोड यहाँ पी है तो ए का कोड यहाँ पर भी पी रहेगा। आर का कोड यहाँ पर एम, तो यहाँ पर भी एम रहेगा। और टी का कोड यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी जेड रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। SQPMZ, SQPMZ होना चाहिए, SQPMZ। सी ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेनारिख बताओ। पुरुष, पिता, एडवोकेट। ठीक है, रिलेशन बनाइए। किस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, किस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, जो कुछ पुरुष हमारे पिता भी होंगे, बिल्कुल सही है, कुछ पुरुष हमारे पिता होंगे, और कुछ पुरुष हमारे एडवोकेट होंगे। एडवोकेट मतलब वकील। तो कुछ पुरुष पिता होंगे और कुछ पुरुष एडवोकेट भी होंगे। अब पिता की मैं बात करूं, जो पिता हैं वो पुरुष होंगे, और जो पिता हैं वो एडवोकेट भी होंगे, और जो एडवोकेट हैं वो पिता होंगे, और जो एडवोकेट हैं वो पुरुष भी होंगे। मतलब ये तीनों ही संबंध एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भाई जो पुरुष हैं वो पिता होते हैं, और जो पुरुष हैं वो वकील भी होते हैं। तो ये इन दोनों से संबंध में है। अब मैं इसका करूँ, पिता भाई पुरुष भी होता है,
और पिता वकील भी होता है, एडवोकेट, तो ये हमारा इन दोनों से संबंधित है। इसको देखेंगे एडवोकेट, भाई एडवोकेट एक पिता भी होगा और एडवोकेट पुरुष होगा, तो ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पिता, पुरुष, एडवोकेट ये अलग अलग दे रखा है, गलत। ठीक है, पिता और पुरुष और एडवोकेट या कोई भी दो चीज़ों को जोड़ेंगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। पहले ऑप्शन में का जो वेन आरेख है, देखिए ये पहला हो गया, मान लीजिए वकील। ठीक है, ये वकील हो गया। अब इसको मान लीजिए पुरुष। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पुरुष हो गया, क्लियर। देखिए समझिए, ये हो गया हमारा पुरुष। अब पुरुष के अंदर ही दोस्तों पिता आता है और पुरुष के अंदर ही वकील आएगा। भाई पुरुष एक आदमी हो गया, भाई पुरुष तो पुरुष है, वो वकील भी होगा, वो पिता भी होगा, वो बस ड्राइवर भी होगा, वो पायलट भी होगा, वो पुरुष तो सब कुछ होगा। तो ये हमारा वेन आरेख बाहर वाला पुरुष का हो गया। अब पुरुष के अंदर ही क्या आता है दोस्तों, पिता बन गया। ठीक है, अब देखिए पिता एडवोकेट भी होंगे, तो एडवोकेट ये हमारा एडवोकेट का हो गया। तो एडवोकेट और एक पिता जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल जुड़े हुए होंगे भाई। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर मैं इसे पुरुष का बना लूँ, ठीक है, ये मैंने पुरुष का बना दिया, तो पुरुष के अंदर पिता आएगा, बिल्कुल सही है, जो भी पुरुष होगा पिता होगा। लेकिन एडवोकेट अलग क्यों कर दिया भाई, क्योंकि कुछ एडवोकेट ऐसे होंगे जो पिता भी होंगे, तो वो जुड़े होने चाहिए ना इस तरीके से, इसलिए ये पहला आरेख आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए का भाई बी है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। देखिए ए का भाई बी है, कौन है, भाई है, ए का भाई बी। ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी है। भाई ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन है सी, बहन। अब समझ में आई बात। देखिए ए का भाई बी है, ये दोनों भाई भाई हो गए, और इकलौती बहन सी है, तो ये सी होगी इस बहन, तो इसकी भी बहन होगी और इसकी भी बहन होगी। तो सी बहन है, फीमेल है, फीमेल को क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करती हैं। ये पुरुष है, मेल है, तो इसको प्लस से डिनोट करती हैं। क्लियर है, ये दोनों भाई हो गए और दोनों भाइयों की इकलौती बहन हो गई सी। बहन सी है, सी जो है वह डी की माता है। भाई जो बहन सी है इनकी, वो डी की माता है, जो सी है वो डी की माँ है, डी की माँ है। ठीक, इकलौती बहन सी जो है वह डी की माता है, तो डी की माता होगी सी। ई जो है वह डी की नानी है। भाई ई डी की नानी है। अब नानी कौन होती है, माँ की माँ, तो माँ की माँ कौन है दोस्तों, भाई डी की नानी है। ई जो है वो डी की नानी है, तो ई की नानी होगी। ठीक है भाई, डी की नानी ही तो है ई, तो नानी कौन होती है, माँ की माँ, तो इसका मतलब ये ई कौन हो गई, सी की माँ हो गई। भाई देखिए ये डी की नानी कब होगी, माँ की माँ को ही तो नानी कहते हैं, तो डी की माँ सी है और सी की माँ ई होगी, तभी तो डी की नानी होगी। क्लियर है इतनी बात। डी की नानी है। बी का ई से क्या संबंध है, इस बी का इस ई से क्या संबंध है, भाई इन दोनों का रिलेशन नहीं बता पाएंगे क्या आप, बिल्कुल बता देंगे दोस्तों। देखिए कैसे, ये बी की बहन है और बहन की माँ, भाई जो बहन की माँ होगी, जब सी की माँ ई है तो बी की भी माँ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब ई की बेटी सी है तो ई का बेटा भी तो बी हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। भाई जो सी की माँ होगी वो बी की भी होगी, वही ए की होगी। क्लियर है ना, तो आप बता सकते हैं। पूछ क्या रहा है, बी का ई से क्या संबंध है, इस बी का इस ई से संबंध पूछ रहा है। इस बी का ई से क्या संबंध है, भाई कौन लगेगा, बी ई का, पुत्र वधू पुत्री, पुत्र या भतीजा भांजा, पुत्र लगेगा सीधा सीधा, क्योंकि जब ए की बेटी सी है तो ए की बेटा बी हो जाएगा, पुत्र लगेगा। भाई सी ऑप्शन सही हो गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो यहाँ पर 6 कैसे आया, यहाँ पर 8 कैसे आया, उसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या बता देंगे। 6 है, 12, 18, 30। ठीक है, 12, 18, 30। अगर मैं कहूँ कि 6 से 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 30 कटेगा, तो क्या ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाई देखिए 6 से 12 भी कटेगा, 6 से 18 भी कटेगा, 6 से 30 भी कटेगा। ठीक है,
8 से 16 भी कटेगा, 8 से 32 भी कटेगा, 8 से 40 भी कटेगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कोई ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों को काट दे। भाई यहाँ पर 6 तीनों को काट रहा है, 8 यहाँ पर तीनों को काट रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या आएगी जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो कौन सी संख्या लेंगे? 12 लेंगे तो 12 से 18 नहीं कटेगा, 18 लेंगे तो 18 से 27 नहीं कटेगा, 6 लेंगे तो 6 से 27 नहीं कटेगा। अगर हम 9 लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह 9, तो 9 चौके 36, 9 दूने का 18, 9 त्रिका 27, तीनों को काट देगा ये 9। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ था प्रश्न में? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। अगर आप कहें कि सर हमारे 2 ऑप्शन ऐसे होते जो इनको काट देते, भाई 2 ऑप्शन ऐसे बनते जो इसको काट देते, तब हमारा आंसर कैसे पहचाना जाता, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचाना जाता। देखिए 12, 18, 30 का HCF लीजिए, HCF लेना आता है। 12, 18, 30 का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो हमारी छोटी संख्या उसका आधा कर लीजिए। छोटी संख्या 12 है, 12 का आधा करूंगा 6 होगा, 6 से कटा के देखिए कट गया, बिल्कुल कट रहा है, तो इसका मतलब HCF 6 हो गया। 16, 32, 40 का सबसे छोटी संख्या 16 है, 16 है, इसका आधा लीजिए कितना हो जाएगा 8, 16 का आधा लीजिए 8, जैसे मैंने 12 का आधा लिया 6, 16 का आधा लीजिए 8, 8 हमारा HCF हो जाएगा अगर इनको काट देगा। 8 से 16 भी कटेगा, 8 से 32, 8 से 40 भी कटेगा, तो हमारा इन संख्याओं का HCF 8 हो गया। यहाँ पर भी हमें HCF लेना है। सबसे छोटी संख्या 18, 18 का आधा कर लीजिए 9, 9 से 27 भी कट रहा, 18 भी 36 भी, HCF 9 हो गया। तो हमें क्या लेना है? HCF लेना है। समझ में आई? अगर 2 संख्या 3 संख्या ऐसी हो जिनसे ये कट रहा है तो हमें HCF वाली संख्या लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेता तो 3 से 27 भी कटता, 3 से 18 और 3 से 36 भी कटता, तो क्या हमारा आंसर 3 होता? बिल्कुल नहीं, HCF हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करूंगा कि सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप जिस किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।